तो नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ है आज उमेश। इन्होंने भी काफी सारे अचीवमेंट्स किए हैं अपने जिंदगी में। इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं उमेश जी का इंटरव्यू ले रही हूँ, जिन्होंने अपने जिंदगी में काफी अच्छी अच्छी हैबिट्स अपनाई हैं। बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, मनी वाइज एंड लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स आर देयर। तो सबसे पहले हम उमेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है उमेश महाडिक। मैं महाराष्ट्र में थाने डिस्ट्रिक्ट में वज्रेश्वरी नामक विलेज है, वहाँ पे रहता हूँ, जो हॉट स्प्रिंग वाटर गर्म पानी के कुंड के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मैं लास्ट 8 ईयर से एसपी चिल्ड्रंस एकेडमी, जो स्टेट बोर्ड का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल के पद पर काम कर रहा हूँ। और मैं पहले 3 साल एक टीचिंग फील्ड में था। तो एक्टिवनेस ज्यादा होने के कारण 3 साल में मैंने प्रिंसिपल पोस्ट 24 एज में अचीव कर ली। तो बहुत खुश था। पर एक्चुअली और मैंने उस टाइम पे प्रिंसिपल पोस्ट अचीव करने के बाद 8 साल में काम करता रहा। एक अचीवमेंट होती है, उसके बाद में हम रुक जाते हैं। कि मेरा सपना था कि बहुत लेजी हो गया था, कि बहुत कुछ करना था मुझे, पर मैं कर नहीं पाता था। उसके बाद में मैं एक सोशल फाउंडेशन भी चलाता हूँ, जो जानियो प्रतिष्ठान है। उसमें हम रूरल विलेज, आदिवासी विलेजेस जो है, उनके डेवलपमेंट का काम करते हैं। सो ये मेरा बैकग्राउंड है। ग्रेट, ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा बैकग्राउंड है आपका। और आपने एक बात यहाँ पर काफी अच्छी कही है जो मैं आप सभी लोगों को भी बताना चाहूंगी दोस्तों। एक समय आता है कि जब हमें कोई पोज मिल जाती है, कोई लेवल पर हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने सारी चीजें हासिल कर ली, राइट। बट उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जैसे उमेश जी चले गए थे, राइट। Yes. बट सबसे खास बात ये हुई है दोस्तों यहाँ पे कि उमेश जी ने मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी को ज्वाइन किया है कुछ महीनों पहले। वो सारी चीजें शेयर करेंगे आपसे। तो उमेश जी मुझे बताइए कि आपने सबसे पहले हमारा वेबिनार अटेंड किया था, फ्री वाला जो होता है हमारा 90 मिनट्स का। यस मैम, मैंने 27 ऑफ दिसंबर को इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था। और सच बताने की बात, मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि पता नहीं था मुझे, मैंने ये क्यों डिसीजन लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं चाहता था कि मुझे कोई तो मिले, कुछ तो ऐसा रास्ता मिले, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत डिप्रेशन में गया था। मैं घर में था, फैमिली के साथ थोड़ी अनबन चलती थी, घर में थोड़ा डिप्रेशन, काम बंद था, सब प्रॉब्लम 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 चल रहे थे। और घर में बैठ के ना एक अकेलापन महसूस हो रहा था। तो ऐसे सोच रहा था कुछ तो मिल जाए यार, कि मैं फटाक से आगे निकल जाऊं। सब तो मिला है लाइफ में, पर कुछ तो ऐसा मिल जाए। और सडनली रात में स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे मैंने ऐड देखा 26 ऑफ दिसंबर को। और 27 को मैंने फ्री वेबिनार अटेंड किया। और 28 को मैंने एमएमसी ज्वाइन किया। और सोचा नहीं था मैंने कि क्या है, कुछ नहीं सामने आया। हम बोलते हैं ना, कोई चीज हमारे सामने आती है और हम ग्रैब कर लेते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा डिसीजन लिया। मैंने एमएमसी ज्वाइन किया 28 ऑफ दिसंबर को। और आज जो मैं कुछ भी दिख रहा हूँ, खुश दिख रहा हूँ, मेरे चेहरे की ये सब तुम्हें ग्लो दिख रहा है, ये सब एमएमसी का कमाल है। मैं सच में दिल से बताना चाहूंगा। और निशा मैडम की सब कृपा है, जो कि मैं आज दिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच। बहुत में अच्छा। एक जैसा निशा मैडम ने बोला कि एक हमारे जिंदगी में कैसे अचीवमेंट हो जाता है, तब हम लेजी हो जाते हैं, क्योंकि वो सब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सच में मैं वैसे ही चला गया था। पर रियलाइजेशन नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। सब काम एक टिपिकल वे से जा रहा था, कि ऐसे ही करना है। सुबह जल्दी उठने की हैबिट नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल होने की वजह से 10 o'clock को जाओ और 3 o'clock की क्लॉक पे घर के आओ, सब हमारे हाथ में था। तो कंफर्ट जोन में रियली चला गया था। कुछ पता नहीं था कि कुछ करना है, सब लेजीनेस जिंदगी में आ गया था। पर एमएमसी जिस दिन ज्वाइन किया, उस दिन पता नहीं था एमएमसी में क्या होने वाला है। पर जिस दिन मैम ने 28 ऑफ दिसंबर को जो मेडिटेशन करवाया, जो भी कुछ ग्रेटिट्यूड लिखवाया, उसमें से रियलाइजेशन हुआ कि यार, कि कहाँ है हम। जो एक्चुअल रियलाइजेशन लाइफ में चल रहा था, कि वो पता चला कि ये हम कहाँ चल रहे हैं। और निशा मैम जो बता रही थी कि वो दिमाग में एक एक ऐसे ना बम फूट रहे थे कि क्या चल रहा है, हम क्या करें। देखो, एक प्रिंसिपल होने के नाते नॉलेज तो बहुत था, पर वो बाहर आने का वेज नहीं था। वो तो कोई जगाने वाला मेंटर चाहिए था। तो 28 ऑफ दिसंबर को मुझे निशा मैम के रूप में मिल गया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा।
ऑलराइट, सो उमेश, बहुत अच्छे से आपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया है। अब मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने एमएमसी ज्वाइन किया तो उसके बाद से आपको क्या क्या रिजल्ट नजर आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि पहले के मुताबिक अभी आपकी जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या बदलाव नजर आ रहा है? जरूर से बताइए आप। यस, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस कि मैं मेरी बैड हैबिट्स जरूर बताना चाहूंगा कि एमएमसी में आने से पहले मुझे एक बैड हैबिट्स क्या थी कि मैं बहुत उठने के बारे में तो बहुत लेजी था मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादा सोचना, कोई भी चीज के बारे में ज्यादा सोचता था मैं। और सबसे बड़ी बुरी चीज मेरे में थी जो आए हुए काम को टाल मटोल करना। मैं कभी भी काम कोई भी टाइम पर नहीं करता था। हाँ, मैं काम करता था पर कभी 11th आवर पे स्टार्ट करके 12th आवर पे खत्म होता था। अभी 12 o'clock को समझो कोई प्रोग्राम है तो मैं 10:30 से काम करना शुरू करता था और 11:30 पौने 12 बजे वो खत्म करके 12 बजे मुझे प्रोग्राम में खड़ा रहता था या कोई भी काम करना स्टार्ट करता था। पर वो मुझे उस टाइम पे ना वो दिमाग में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं पूरा कंफ्यूज हो जाता था। पर आज एमएमसी के बाद में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अच्छी हैबिट हो गई, मैं 4:30-5 बजे उठने लगा हूं। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं कभी नहीं उठ सकता था। कभी कभार हो जाता था पर कभी ऐसी एनर्जी नहीं थी कि मैं उठ पाऊं। पर अभी 4:30-5 बजे उठ जाता हूं। जिस दिन 5 बजे है ना उठ के उठने को तो ऐसा लगता है अरे मैंने कुछ तो बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, नहीं उठा मैं। तो इसमें बहुत बड़ा रिग्रेशन हो जाता है। तो रिग्रेशन से अच्छा है कि मैं उठ जाऊं जल्दी। वो रियलाइजेशन हो चुका है और अभी 4:30 पौने 5 बजे तो मैं उठ जाता हूँ। दूसरी बात जो ज्यादा सोचना, मैं ज्यादा सोचता था कि ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, मेरे से होगा ही नहीं, या फिर आगे जाके कोई आएगा इसमें। निशा मैम का मैंने लव योर लाइफ प्रोग्राम हो गया था, वो मैंने किया। ट्रेन द ट्रेनर भी चालू है, वो किया। दीपक सर को सुना, उनकी एनर्जी देखी। मैंने कहा अरे यार, ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वाई आई कांट? मैं भी इंसान हूं। तो मैंने उस दिन से खुद के दिमाग में ऐसे कोई चक्र चालू किया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ करना है, और स्टार्ट किया। कुछ भी सोचना नहीं। दीपक सर ने एक दिन बताया, ट्रेन द ट्रेनर के फ्री वेबिनार था, उसमें बताया अरे ज्यादा नहीं सोचना है, जो ज्यादा सोचता है ना वो कभी कुछ पाता नहीं है। और सच में बोल रहा हूं, उस दिन से वो रियलाइजेशन हुआ, हाँ मैं ज्यादा सोच रहा था ना इसलिए सब कुछ नहीं हो रहा है। तो बंद कर दिया और उसी दिन से वो अचीवमेंट शुरू हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं उठने लगा, ज्यादा सोचना बंद किया। थर्ड थिंग जो है, मैं काम को टाल मटोल कर रहा था कि ये काम अब मत करो। मैंने ट्रेन द ट्रेनर है, पब्लिक स्पीकिंग है, इन सब में मैंने एक अनुभव किया जो अनोखा ब्रेन के सब जो प्रोग्राम्स है वो सब मैं अटेंड करता हूँ। और उसमें एक दी हुई टास्क है ना, एक बार निशा मैम ने ही मुझे ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप लेते हुए बोला था, उमेश आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? उस दिन मुझे जो फील हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि शी इज वेरी रिस्पेक्टिव एंड वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी इन माई लाइफ मैम। तो उस दिन मुझे इतना रियल अच्छा मतलब बुरा फील हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैम ने बोला वो मुझे बुरा नहीं लगा, पर मुझे बुरा लगा कि मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ये रियलाइजेशन मुझे मेरे काम से आया कि मैं जो टाल मटोल कर रहा था। तो उस दिन से मैंने एक भी दिन टाल मटोल नहीं किया है। मैं मेरा काम जिस टाइम पे बताए उसके 1 या 2 आवर्स में खत्म कर देता हूँ। मैं रखता ही नहीं कुछ, और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं कि यार अभी मुझे कुछ काम ही नहीं है, मैं फ्री हूं, मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी है। भले वो सोचने के लिए क्यों ना हो, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये मैंने करके देखा तब मुझे पता चला। ये सबसे बड़ी बात है मेरी। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं जब ये सब कर रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, आपका एक्साइटमेंट और एनर्जी देख के समझ आ रहा है कि आप वाकई में काफी खुश हैं। उमेश जी, आप मुझे बताइए कि जो हम लोग एमएमसी में, मतलब जो हमारा मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी चलता है 6 से 7 बजे का, मंडे टू फ्राइडे, उसमें हम जो मेडिटेशंस करवाते हैं, डेली आप लोगों को मेडिटेशन करवाया जाता है ना? तो उससे आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? एक बात तो मैं दिल से शेयर करना चाहूंगा मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एक्चुअली। कि एक बात मेरे साथ डेली हो रही है कि मैं एक दिन पहले रात को जो भी कुछ सोचता हूँ ना मैम, जो भी कुछ सोचता हूँ कि यार मुझे ना ये चीज मिलनी चाहिए, ऐसे निशा मैम ने बोलना चाहिए। कि सपोज एक दिन ऐसे हुआ कि मैं रात को सोच रहा था कि मेरा भाई है, वो ना ज्यादा ऐसा मतलब इतना सीरियस नहीं है लाइफ के बारे में, कि उसको ना कुछ तो मिल जाए। तो उसको मैंने फ्री वेबिनार अटेंड करने को बोला। तो मेरे दिल में था कि निशा मैम ऐसा कुछ करवाए कि उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए। तो सच में सेकेंड डे मैम आपने जो मेडिटेशन करवाया रियलाइजेशन का, तो वो भी था मेरे साथ। और उसने उस दिन मुझे ऐसा बोला,
भाई मैं सोच नहीं सकता है कैसे हो सकता है। और मेरे साथ तो हर दिन हो रहा है कि मैं एक दिन पहले जो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो निशा मैम आप सेकेंड डे में वही टॉपिक लेके आती हो। मुझे पता नहीं है कैसे होता है, क्योंकि मेरा मेरा फोर्स ज्यादा होता है कि विजुअलाइजेशन में नहीं, ये मुझे आंसर मिलना ही चाहिए और ये होना ही चाहिए। मैं सबको दिल से बताना चाहूंगा, इसमें 1% भी कोई झूठ नहीं है। मैं जो भी हर रात को कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ, मेरे दिमाग में जो कुछ भी निगेटिव चीजें चलती है, वो मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में 100% कोई ना कोई चीज हो, मेडिटेशन हो, वाटर मैनिफेस्टेशन हो या ग्रेटिट्यूड हो, उसमें क्लियर हो ही जाती है। और मेडिटेशन करने के बाद जो एनर्जी आती है ना, तो दिन भाई तो ऐसे होता है ना कि पूछो मत, कि मजा आता है। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि मेडिटेशन जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अकेले कर लूंगा, लेकिन अकेले हो ही नहीं पाता है ना। उमेश, आप यहाँ पर ये जरूर से बताइए कि कम्युनिटी का कितना ज्यादा महत्व है हमारी दुनिया में, अगर हम ये सारी चीजों को फॉलो करना चाहते हैं ताकि लोग हमारे साथ जुड़े। यस। कम्युनिटी का तो मैं महत्व बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ में एज अ प्रिंसिपल मेरे पास बहुत नॉलेज था कि क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। मेडिटेशन ये सिर्फ नाम पता था, सिर्फ नाम पता था। वो मेरा ईगो था कि मुझे सब पता है, कि मेडिटेशन ये सिर्फ नाम पता था। जब निशा मैम करवाती है ना, तब जो रिजल्ट आते हैं ना, तो मेडिटेशन का पूरा नजरिया चेंज हो जाता है। सेकेंड बात, कम्युनिटी। कम्युनिटी जो ये बात है ना, जो निशा मैम, दीपक सर ने अनोखा ब्रेन के थ्रू लाई है, वो हर एक इंसान आपको हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल रहता है। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, जतीन जी है, अंजना बालिका मैम है, वो हर टाइम हर एक को कॉल कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे शेयर करो, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा, और आप तो उनके बोलने से इंस्पायर हो जाओगे। और इतने कम्युनिटी का जो इतना है कि कम्युनिटी आपके पास होती है तो आप सबके अचीवमेंट्स देखते हो, आपको सपोर्ट सबका रहता है, तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलता है कि आप भी कुछ करो। और आपको बड़ी फैमिली मिल जाती है जो आपके पास कभी भी बनना पॉसिबल नहीं है। राइट। ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा महत्व मेरे तो लाइफ में मुझे मिला है अनोखा ब्रेन के थ्रू। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कम्युनिटी की वजह से क्या होता है ना, जो चीज आप करना चाह रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप अगर अकेले शुरू करने जाओगे मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, तो 2 से 3 दिन आप करोगे, फिर आपके पास वो मोटिवेशन नहीं रहता है कि मैं क्यों करूं। अब जैसे उमेश यहाँ पर हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में, तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वो डेली बेसिस पर वीडियोस बनाते हैं, अपनी जो भी अचीवमेंट्स है वो शेयर करते हैं। तो कम्युनिटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। उमेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एमएमसी में जुड़ने के बाद आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? खास तौर से विजुअलाइजेशन टेक्निक जब आपने अप्लाई की होगी, कुछ ना कुछ सोचा होगा ना कि यार मैं तो ये चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ है आपकी जिंदगी में, कुछ एक्सपीरियंस? यस, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि 28 दिसंबर 2020 को मैंने एमएमसी ज्वाइन किया। उस दिन से पता चला कि मेडिटेशन क्या होता है, उसका महत्व क्या है, वो किस तरीके से किया जाता है, विजुअलाइजेशन क्या है, पता ही नहीं था कि कैसे किया जाता है। जब वो टेक्निक निशा मैम ने मुझे बताई तो मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में, तब से मैंने सोच लिया कि हाँ चलो कुछ तो करके देखते हैं। खैर विश्वास नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, कि ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ नहीं था। पर आपको मेरी आगे की बातों से पता चलेगा कि ये कैसे सफल होता है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे सब लोग पूछे, कोई मेरे सामने आए, मैं सेलिब्रिटी की तरह खड़ा रहूं, कि मुझे कोई तो पूछे आके। मुझे बोलने का बहुत अच्छा शौक है कि मैं बोलूं, सबसे बातें करूं, कुछ लोगों को बताऊं। तो ये कभी नहीं हुआ था कि मैं कभी किसी से मिला, किसी बड़े प्रोग्राम में गया और कुछ बातें की और लोग मुझे पूछने लगे। तो मैं विजुअलाइज कर लिया, वो मेरी बहुत बड़ा सपना था मेरा। तो मैंने 28 दिसंबर से शुरू शुरू किया मैंने विजुअलाइज करना, कि बाबा मैं बैठा हूँ, मुझे कोई बड़ा इनविटेशन आया है, मैं बड़े से प्रोग्राम में गया हूँ, वहां पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से सब लोग इतने अच्छे मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि मुझे इतना अच्छे से सुन रहे हैं, मेरे लैंग्वेज में हिप्नोटिकनेस आया है और वो दिल से सुन रहे हैं। बहुत सारी तालियां गिर रही है, बहुत लोग मुझे मेरे स्पीच के बाद मुझे मिलने आ रहे हैं, मेरे ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कहाँ से हो, क्या करते हो एंड ऑल। ये सब था विजुअलाइजेशन। ओके, सो इसके आगे मैं बताना चाहूंगा, 15 जनवरी को मुझे लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल से इनविटेशन आया मेरे सोशल फाउंडेशन के थ्रू, कि आपको ट्राइबल विजनरी के ऊपर स्पीच देना है और सब लायंस क्लब के लोगों को
आपको गाइडेंस करना है कि ट्राइबल विजनरी आपका क्या है, किस तरीके से आप ट्राइबल विलेज में काम कर सकते हो। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वहां पे सब कॉर्पोरेट लेवल में काम करने वाले बड़े बड़े लोग थे जो सीआरस में कमाते हैं, इतने नॉलेजेबल पर्सन थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोच लिया कि कैसे कर सकता हूँ, पर फटक से मेरे दिमाग में आया, ज्यादा सोचना बंद किया था ना 15 डेज में, तो मैंने फटक से ये क्या किया कि चलो विजुअलाइजेशन से मुझे इनविटेशन आया ना तो ये भी हो जाएगा। तो उस दिन से मैंने थोड़ा विजुअलाइजेशन प्रोसेस मेरा चेंज किया। मेरा 7 फरवरी को प्रोग्राम था, तो मैंने सोचना शुरू किया कि सब लोग बैठे हैं, कोई भी सामने रहे, मेरा लैंग्वेज हिप्नोटिक है, सब मुझे पूरे शांति से सुन रहे हैं, कोई भी हलचल नहीं चल रही है, मुझे पूरे शांति से सब लोग सुन रहे हैं और मैं इतना अच्छा बोल रहा हूं कि सबको सब समझ में आ रहा है और सब जन मेरे लिए बहुत तालियां बजा रहे हैं। सब जन मुझे पूछने आ रहे हैं, ये आपने कैसे सोचा, ये आपने कैसे किया और आप कैसे कर रहे हो। ये सब विजुअलाइजेशन हुआ। 7 फरवरी का डे आया, मैं वहां पे गया, एक्सपेक्टेड नहीं था जो मेरे साथ हुआ। बहुत बड़ा पंडाल था, वहां पे मोर देन 1500 लोग थे। थोड़ा सा मन में वहां भी डर आया कि अरे अब क्या, ज्यादा सोचना था नहीं था ना, सीख लिया था एमएमसी से, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। स्टेज पर इनवाइट किया, गया, अच्छे से बैठा, सब बोर्ड पे नाम था, बड़ा नाम, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बोर्ड पे बड़ा सा नाम था, की नोट स्पीकर उमेश महाडिक, ट्राइबल विजनरी। ओके, सब देख के बहुत बड़ी फीलिंग आई। तो कुछ नहीं सोचा, मुझे सिर्फ सबको बोलना है, बोलना स्टार्ट किया और निशा मैम की टेक्निक से, दीपक सर की टेक्निक से, कम ऑन, जोर से तालियां बजाइए। सबने जो आवाज नहीं आया तो और जोर से एक्सपेक्टेशन किया, तो सबने जोरदार तालियां बजाई। जो लोग खाने पीने के लिए यहाँ वहां दौड़ रहे थे, पानीपुरी स्टॉल था, ये स्टॉल था, मेरा जब बोलना स्टार्ट हो गया, एक एक करके सब चेयर पे आके बैठे। पूरा पंडाल जो है शांत हो गया, कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं मेरे पीपीटी के थ्रू बोल रहा था, सब सुन रहे थे, मेरे एक एक सेंटेंस पे जोरदार तालियां पड़ रही थी, जोरदार तालियां। 1 आवर के बाद जब मैं जाके बैठा तो मेरे पहले भी जितने स्पीकर थे उनको जितनी तालियां नहीं गिरी, उतनी मेरे भाषण पर तालियां गिर गई, मेरे गाइडेंस पर तालियां गिर गई, क्योंकि मैंने वो विजन ही उनको बताया था। वो एनर्जी मेरे में थी जो आप अभी देख रहे हो, वो एनर्जी मेरे में थी। इस एनर्जी से मैंने उनको ग्रैब किया था। सच में बता रहा हूं, मुझे कभी ऐसी ऑडियंस नहीं मिली, कभी मुझे ये विजन नहीं था कि मैं इतने पावर से बोल सकता हूं। हाँ, बात करता था स्टेज के ऊपर से एज ए प्रिंसिपल करके, एड्रेस करना एंड ऑल, वो सब नॉर्मल था। ये एनर्जी नहीं थी। ये एनर्जी जब मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे यूज की तो मेरे लोग फैन हो गए। सच बता रहा हूँ, जो विजुअलाइज किया था ना, सब लोग का प्रोग्राम खत्म होने के बाद आए थे, कहाँ से हो आप, क्या कर रहे हो, आपका नंबर दो, हमें ऑटोग्राफ दो। खाना खाने भी नहीं दिया लोगों ने, गाड़ी में बैठने तक लोग पूछ रहे थे। वो मेरे मेरे विजुअलाइजेशन से पूरा ग्रैब किया। सच बता रहा हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है लाइफ में। और तब से मुझे इतना ट्रस्ट हो गया कि यस, हम विजुअलाइजेशन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। सिर्फ अपना डेडिकेशन चाहिए, आप उतने शिद्दत से उसके लिए काम करना चाहिए, खुद के विजुअलाइजेशन के लिए। बहुत बढ़िया उमेश। यस काफी मैम। और मैं मेरी यस सेकेंड अचीवमेंट बताना चाहूंगा आपको और सभी को मैं दिल से कहना चाहूंगा कि दोस्तों, कि लाइफ में आप है ना, विजुअलाइजेशन से तो सब कुछ मिला सकते हो, काम करके बहुत कुछ मिला सकते हो। मैं भी काम कर रहा हूँ, एज ए पोस्टिंग पे काम कर रहा हूँ, अच्छी खासी सैलरी है, कुछ भी कम नहीं है। पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, लाइफ में जो ये अचीवमेंट मुझे मिली है ना, कौन सी अचीवमेंट, कि आपको लाइफ के एक डायरेक्शन मिलना, आपके लाइफ को एक परफेक्शन मिलना, आपके काम करने का तरीका आपको मिलना, आपको जीने का तरीका मिलना, ये कहीं भी कौन से भी स्कूल में ना कोई भी कितने भी पैसे देकर आपको नहीं दे सकता। दोस्तों, मैं तहे दिल से बोलना चाहूंगा कि मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी, निशा मैम, दीपक सर, अनोखा ब्रेन ने मुझे जीने का रास्ता दिया। ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। आपने सभी इंटरव्यू देखे होंगे, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, वो मिला। मैं तो ये दिल से बोलना चाहूंगा कि मुझे जिंदगी जीने का तरीका मिल गया जो कहीं भी दुनिया में नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच अनोखा ब्रेन टीम, निशा मैम एंड दीपक सर। बहुत बढ़िया उमेश।
बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उमेश, आई होप सो वो भी आपसे काफी इंस्पायर हो रहे होंगे, क्योंकि आपने जो यहाँ पे बातें शेयर की, बहुत सारे इंटरव्यूज हमारे हुए, कोई बोल रहा है ये मिल गया, बट आपने जो शेयर किया कि मुझे जिंदगी जीने का एक तरीका मिल गया, दैट इज रियली द बेस्ट अचीवमेंट यू हैव। उमेश, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि निशा मैम, विजुअलाइजेशन टेक्निक जो आप एमएमसी में रोज फॉलो करवाते हैं मंडे टू फ्राइडे, क्या ये वाकई में रिजल्ट ओरिएंटेड है? क्या हमें वाकई में रिजल्ट आएंगे? बहुत सारे लोग शक करते हैं, डाउट्स करते हैं, तो उमेश आपका क्या बोलना रहेगा इस चीज के ऊपर? यस, मैं जरूर से इस बारे में एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक हस्बैंड एंड वाइफ का, कि एक वाइफ होती है और हस्बैंड होता है, एक दूसरे पर अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता है तो उनका रिलेशन नहीं बन सकता। ये तो पूरी दुनिया जानती है, कोई भी रिलेशन हो। देखो, आपका विजुअलाइजेशन और आप, ये इन दोनों के ऊपर आप ट्रस्ट करना सीखो पहली बात। और पहली बात है ना कि 100% निशा मैम जो बता रही है वो फॉलो करना सीखो और डेडिकेशन दो, उस तरीके से विजुअलाइजेशन करो। देखो, कांचन मैम ने एक वेबिनार लिया था कि आप विजुअलाइजेशन करने में कौन कौन सी गलतियां करते हो। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं ना दोस्तों, कि हमें ना हमारा खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है पहली बात, कि हम कर सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं मेरा डिसीजन 28 ऑफ दिसंबर को नहीं लेता तो मुझे जीने का तरीका नहीं मिलता। मैंने विश्वास रखा कि अनोखा ब्रेन मेरे लाइफ में कुछ तो लाएगी, निशा मैम जो बता रही है वो मेरे लिए ही है। मैंने ये विजुअलाइज किया, इसलिए मुझे हर दिन रिजल्ट आते हैं ना, कि निशा मैम वही बताती है सेकंड डे कि मेरे दिल में जो है, क्योंकि मेरा विश्वास है। मैं कभी डाउट नहीं करता कि निशा मैम ने ये क्यों बताया, वो क्यों बताया, ऐसे क्यों करना है, पूरे पागलों की तरह करता हूँ। छोटा बच्चा हो जाता हूँ मैं यूनिवर्स का, कि मैं करने जाता हूँ। सबने देखा है, सब जानते भी है कि मैं कितना जोर से सब करता हूँ, मुझे नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और आप भी फर्क मत गिराओ, कि सोचो मत। मैंने बोला ना, दीपक सर ने बताया है कि जो ज्यादा सोचता है ना उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैंने वो सोचना बंद किया। आप सोचो मत, सिर्फ ट्रस्ट करो और करते जाओ। आपका काम है करना, रिजल्ट आना वो यूनिवर्स की बात है। वो दीपक सर और निशा मैम अनोखा ब्रेन आपकी लाइफ में लाने वाले। ये डेफिनेट कॉन्फिडेंस अपने दिल में रखो। ये कॉन्फिडेंस जब तुम्हारे दिल में आएगा ना, तब तुम्हें रिजल्ट आएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्टअप करो, थोड़ा विश्वास रखो, डाउट मत लो, सिर्फ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपका डेडिकेशन दो, पूरे 100% पूरा अनोखा ब्रेन के लिए पूरा सरेंडर हो जाओ। देखो, रिजल्ट नहीं आए तो मैं मेरे गारंटी, मेरे शब्द पीछे लूंगा, ये मेरी गारंटी है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया उमेश। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है हमें उमेश जी का इंटरव्यू लेते हुए, कि विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद है और आपको रिजल्ट आएंगे, लेकिन कब? जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे और आपको डाउट नहीं करना होगा कि ये होगा या नहीं, राइट? तो विजुअलाइजेशन के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। अब एक और सवाल पूछना चाहूंगी उमेश जी आपसे, जरूर से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जिंदगी में हर एक एरिया बैलेंस में होना जरूरी है, जैसे पैसा भी रहना चाहिए, रिलेशंस भी रहना चाहिए, करियर वाइज। तो आपने जो एक अचीवमेंट शेयर किया मुझसे कि आपको स्टेज पर बुलाया गया था एंड ऑल, तो आपको काफी अच्छा लगा, आपका नेम फेम बना। मुझे ये बताइए कि क्या इसी के साथ साथ आपके करियर में भी कुछ रिजल्ट आए हैं? क्या आपके रिलेशंस में भी कुछ रिजल्ट आए हैं, या फिर पैसों के रिलेटेड अलग अलग एरियाज में क्या क्या रिजल्ट आए हैं एमएमसी में जुड़ने के बाद? यस। यस मैम, मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि मैं क्या था और क्या हो गया। कि एक बात तो थी कि मैं एज अ प्रिंसिपल करके रोज स्कूल में जाता था। मेरे करियर के बारे में बताना चाहूंगा कि अच्छा तो सब कुछ चल रहा था, पर कोई भी मिलने आता था, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, तो दिल में ये आता था कि यार ये पेरेंट ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, इसका बात करने का तरीका ऐसा क्यों है, ये जो टीचर है वो ऐसे क्यों कर रही है, इसको कुछ आता ही नहीं है, ये ऐसे क्यों कर रही है। कोई स्टूडेंट हो तो हर बार वो मस्ती करते रहता है, तो गुस्सा आता था कि ये नहीं कि बाबा मैं उसको समझाऊं, कुछ करूं उसके लिए। तो ये कुछ भी होता नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी कि पेरेंट आया तो उसके बारे में नेगेटिव सोचना, टीचर के बारे में नेगेटिव सोचना, ये सब करना। पर एमएमसी ज्वाइन करने के बाद मेरा नेचर ऑटोमेटिक चेंज हुआ। मुझे पता नहीं, ये सब करने लगा। मैंने बोला ना, 100% मैंने सरेंडर कर दिया। जो कुछ भी निशा मैम बता रही है, दीपक सर बता रहे, वो करने लगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा विजन चेंज हो गया कि अरे ये पेरेंट्स बोल रहे हैं, क्यों बोल रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, वो अपने पास आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम लेके आ रहा है।
तो वी शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं प्रिंसिपल हूँ, कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठा हूं मैं, कि ये सोचने के लिए नहीं कि बाबा ये क्यों आया मेरे पास, ये क्यों आया। कोई टीचर कुछ काम नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही है, उसको क्या प्रॉब्लम है कि मैं उसको कुछ मदद कर सकता हूँ। ये विजन मेरे पास आया करियर में, और सब मुझे लाइक करने लगे। पूरे स्टूडेंट्स बोलने लगे कि सर आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, उन्हें बहुत सपोर्ट मिलने लगा है। इनफैक्ट मैंने निशा मैम आपको बताना चाहूंगा, मेरे स्टूडेंट को भी कुछ कुछ मेडिटेशन करवाता हूँ, जो वो डिप्रेशन में जाते हैं, स्टडी उनको बहुत होता है। टीचर्स के लिए भी मैंने खुद मेडिटेशन किया, मतलब थोड़ा सा आपका सुन के वगैरह करके आपकी 2 मेडिटेशन टीचर्स को मैंने बताए। हाँ, उनमें से एक टीचर भी एमएमसी को ज्वाइन हो गई है। तो धीरे धीरे मुझे डेफिनेट है कि वो सब ज्वाइन होने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद में चेंजेस कर रहा हूँ और वो दिख रहा है, वो करियर में हो गया। सैलरी तो चालू थी एज अ प्रिंसिपल करके, एक्सटर्नल इनकम का कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ, विजन ही नहीं था ना एक्चुअली। तो दीपक सर का मिनी T3P कराया मैंने। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ यार, हम कुछ तो इनकम कर सकते हैं, पर कोई प्लान नहीं था। मैंने जैसे आपको बोला 15th ऑफ जनवरी को मुझे इनविटेशन आया, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। इनफैक्ट वो जो जिसी को भी स्पीकर को बुलाते हैं, वो इंटरनेशनल फंक्शन होता है जिसमें भी बोलते हैं, उनको कुछ नहीं देते हैं, जस्ट एक गिफ्ट देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उन्होंने मुझे 5000 रुपीज का चेक दिया उस दिन। सो मेरी लाइफ का वो फर्स्ट इनकम था एक्सटर्नल, की जो मैंने अचीव किया था, ग्रैब किया था, सिर्फ दीपक सर का मिनी T3P ज्वाइन करके। विजुअलाइजेशन मैंने विजुअलाइज भी नहीं किया था मुझे कुछ मिलेगा, जस्ट मैं एक गया था कि स्पीच देने के लिए। सेकेंड थिंग, उसी मैं बताना भूल गया, उसी प्रोग्राम में जहां पे मैंने स्पीच दिया था, उसी प्रोग्राम में मुझे दूसरे इंटरनेशनल रीजन का इनविटेशन मिल गया कि आप ही बोलोगे, यही टॉपिक पर बोलोगे। और उन्होंने मुझे 11,1111 रुपीज का चेक उसी टाइम पे साइन करवा के दिया कि ये आपका पेमेंट है और आप हमारे प्रोग्राम में आने वाले हो। और ये मैं एक्सपेक्टेड नहीं किया था, ऑटोमेटिकली हुआ। क्यों हुआ, मैं कर रहा हूं। मेरे बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक्स्ट्रा इनकम जिंदगी में गया 8 साल में कभी नहीं कमाया था मैंने। नो नो, मैं सच बोल रहा हूं, और ये ऑटोमेटिकली आना शुरू हुआ है। अब मुझे सब लोग बोले, जिनको भी मिलता हूं उनको सबको बता रहे, ऐसे करो, ऐसे जियो, इस तरीके से जियो, एमएमसी ज्वाइन करो। 3000 रुपया तो तुम ऐसे ही उड़ा देते हो। पैसा कहां से आता है, जब तुम खुद अच्छे से रहते हो। खुद को अच्छे से रहने का तरीका जब मिल जाएगा ना, तब पैसा आएगा। निशा में हम दीपक सर ये भी बताते थे कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है। जैसे विजुअलाइजेशन की प्रोसेस से आप आपकी हेल्थ, आपकी जो सोच है वो बदल सकते हो, जो भी है ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो। निशा मैम और दीपक सर आपको ये भी बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना है, किस तरीके से लाइफ में लाना है। वो मैंने सिर्फ विजुअलाइज करके रखा था, पर सोचा नहीं था कभी मुझे मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिल गया। ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट थी मेरे लाइफ में कि मैंने सोचा भी नहीं था कभी। और उमेश, रिलेशंस में भी आपने कुछ शेयर किया था आपके पेरेंट्स के साथ एंड ऑल, आपकी तारीफ करते हैं अभी आजकल। यस, लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे हो चुका था, घर में रह रह के मैं पूरा ऐसा फ्रस्ट्रेट हुआ था। कुछ काम नहीं था, बैठना था घर पे, कुछ विजन नहीं था, ऐसे लेजीनेस आ गया था। तो गुस्सा होना किसी के भी ऊपर, यूजलेसली गुस्सा होना वगैरह ऐसे चल रहा था। तो वो सब और इसके पहले भी थोड़ा थोड़ा था दिल में कि अरे ये जल्दी से गुस्सा होता है, और मेरा नेचर थोड़ा सा गुस्से वाला है, मैं फटाक से रिएक्ट होता हूँ, वो पहले था। जब मैं एमएमसी में आया, तो निशा मैम का पहला वर्ड मेरे दिल में जो छू गया कि आपको किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। मैंने बहुत सोचा कि रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड में क्या है, बहुत सर्च किया एक्चुअली, और मैंने खुद का एक पैटर्न बनाया कि कोई भी सिचुएशन आए मुझे रिएक्ट तो नहीं होना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड मतलब क्या, अच्छे से बात करें, कोई भी कितना भी किसी भी तरीके से बात करे, मुझे अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है। मैं आपको सच बताता हूँ, घर में अभी मुझे कोई भी आवाज चढ़ा के बात नहीं करता है, सब रिस्पेक्ट करते हैं। अरे तुझे एमएमसी ज्वाइन करना है, आज ये प्रोग्राम है, तू कर, सब पानी लाके देंगे, ये लाके देंगे, अच्छे से बात करते हैं, सब लाके देंगे। अरे अरेंज होता है, टाइम हुआ, मुझे पता नहीं था मेरा टाइम, सब बताते, मेरी वाइफ बताती, अब अरे जाओ आप, चलो आपका टाइम हो गया, आपका खाना लगा देती हूँ, जल्दी ये करती हूँ। सब 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 बदल गया है, सब वो अच्छे से बात करते हैं मुझे। अभी ये नहीं कहते कि यार तू अभी लेजी है, तू सो के ही रहता है, घर में कुछ काम नहीं करता है। देखो, एक प्रिंसिपल होने के नाते अपने घर का एक माहौल रहता है कि वो मम्मी है, पापा है, वो ऐसे रहती है कि संडे के दिन हमारे घर में जो रहता है तू काम कर एंड ओवर। संडे के दिन भी अभी मैं जल्दी उठता हूँ तो मेरे सब काम हो जाते हैं। पहले मैं 10-10 बजे तक सोता था, तो अब सब फैमिली, अरे ये कैसे हो गया।
और उनको बहुत बड़ा ऐसा मैजिकल चेंजेस लग रहा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर रहा है, क्योंकि संडे के दिन पूरा दिन मैं घर में रहता हूँ। तो सुबह उठ के जो भी काम है, गार्डनिंग का काम है, थोड़ा सा घर में कुछ सामान लगाना है एंड अरेंज करना है, वो कभी नहीं किया था मैंने, अब करता हूँ। और मेरी फैमिली बहुत खुश है इस चीज के ऊपर से, और बहुत खुश रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। हमारे घर में रोज अभी ग्रीटिंग शुरू हुई, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू। हम घर में रहते हो एक दूसरे को पूछते हैं कि सपोज हम किसी फ्रेंड को मिलते हैं तो कभी कभार पूछते कि हाउ आर यू एंड ऑल। हम सुबह मॉर्निंग में आफ्टरनून में जब भी कभी मिलते हैं ना तो पूछते हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, अच्छे तो हो ना, खाना पीना हो गया ना, ऐसे सब कुछ पूछते, ऐसे सब मस्ती वगैरह चलती रहती है। और बहुत बहुत हमारे घर का वातावरण जो है कंप्लीट चेंज हो चुका है, जो मैं आपको कहीं बता नहीं सकता, बहुत अच्छा लगता है। एंड सब, मैं सच बोल रहा हूँ, एमएमसी की वजह से ये जो मेरी सोच बदली है, जो मेरी लाइफ, मैंने बोला आपको मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे जीने का रास्ता मिल गया। सच में बोल रहा हूँ, ये जीने का रास्ता मुझे मिल गया, इसी वजह से ये सब हो रहा है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू अनोखा ब्रेन, निशा मैम, दीपक सर। थैंक यू वेरी मच उमेश। काफी अच्छा लग रहा है देखकर आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस। बिकॉज क्या होता है, अभी जैसे लॉकडाउन था, काफी सारे लोग बहुत परेशान थे, राइट? आपने भी कहा कि आप एक कंफर्ट जोन में आ गए थे, आपको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बट दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एमएमसी एक ऐसा कम्युनिटी हमने बनाया है जिसमें हम लोगों को मदद करते हैं ताकि वो अपनी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट ला सके, पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसमें भी आपको सोल्यूशंस मिल सके। हर एक एरिया के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारा कम्युनिटी मंडे टू फ्राइडे चलता है, मॉर्निंग 6 बजे से 7 बजे तक, जो कि मैं खुद कंडक्ट करती हूँ, जिसमें हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और वही सारी चीजें यहाँ पे उमेश जी ने किए हैं और उनको इतने बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। तो उमेश जी, आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज यहाँ पे काफी सारे लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? एमएमसी में क्यों जुड़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है? यस यस, मैं सभी को एक तहे दिल से बताना चाहूंगा, अगर आपको सच में आपकी लाइफ चेंज करनी है, सच में अगर आपको लाइफ में एज अ ह्यूमन, खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए, इस दुनिया के लिए एज अ ग्रेटिट्यूड फील करवाना है, अगर खुद के लाइफ में कुछ बदलाव लाना है, तो सच में बोल रहा हूँ, एमएमसी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर एवरी प्रॉब्लम। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा। एमएमसी में जो भी कुछ करवाया जाता है, जैसे निशा मैम ने बताया, जो मेडिटेशन है, वाटर मैनिफेस्टेशन है, विजुअलाइजेशन है, ग्रेटिट्यूड राइटिंग है, जो हमें प्राणायाम करवाया जाता है, जिस तरीके से करवाया जाता है हिप्नोटिक लैंग्वेज में, मैं सबसे प्रायोरिटी में ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपको करवाया जाता है, कि वो तरीके ही अगर आपके लाइफ में सिर्फ फॉलो करते हो ना, तो आपके पूरे बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आप करो। एक बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, विवेकानंद ने मराठी में एक सेंटेंस बोला था की केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। करने से होता है, पर तुम करना तो चाहिए भाई, करो, फिर आपको रिजल्ट आएंगे। आप करते ही नहीं है, पहली बात हमारी ये। मैं आपको एक बात दिल से बताना चाहूंगा, एक स्टेप है ना दोस्तों, एक स्टेप आप अनोखा ब्रेन की तरफ बढ़ाओ, 99 स्टेप अनोखा ब्रेन आपकी तरफ बढ़ाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप देखो करके कि एक स्टेप पहले उठाओ, दिल से करना शुरू करो, 99 स्टेप ऑटोमेटिकली अनोखा ब्रेन आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा। ये मैंने खुद ने फील किया, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है, मेरी खुद की एनर्जी बता रही है, मेरे खुद के लफ्ज बता रहे हैं आपको कि क्या करना है। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये सब निशा मैम, दीपक सर की कृपा है, ये सब मेरा नहीं है, मैं सब बोल नहीं पाता था ऐसे इस तरीके से। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सब प्रोग्राम करो। मैंने तो सब प्रोग्राम अटेंड की है, जो मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी है, मनी रिचुअल्स के प्रोग्राम है, मेक योर 2021 मैजिकल तो ऑसम ही था, कि जिंदगी कैसे बेहतरीन बनानी है, सच में उसमें मुझे पता चला। ट्रेन द ट्रेनर तो मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरा सपना है, अब मैंने पूरा बड़ा सपना बना लिया है कि मुझे वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनना है, और मैं बन के ही रहूंगा। दीपक सर हमें जो गाइडेंस करे, जिस तरीके से कर रहे, और सच में बता रहा हूँ, अनोखा ब्रेन एक दिन उस ऊंचाई पर जाने वाला है, जिस दिन, आज तो मैं लकी हूं कि मैं निशा मैम के साथ बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता अनोखा ब्रेन इस ऊंचाई पर जाने वाला है, उस टाइम पे मुझे बात करने का भी टाइम मिलेगा, और ये डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अनोखा ब्रेन काम कर रहा है वो डेफिनेटली होने वाला है। उसके बाद में मैंने मिनी टीटीपी है, पब्लिक स्पीकिंग का अभी निशा मैम का मैंने कोर्स करा है, वो सब करो आप। देन अभी नया कोर्स लेके आ रही है अनोखा ब्रेन, जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, ये
कोर्स ऐसे रहने वाला है, आपके विजन बोर्ड ऐसे बनेंगे, आपके जीवन का एक ट्रैक रेडी होने वाला है। मुझे पता नहीं है पर मैंने सोच लिया है, जिस तरीके से निशा मैम ने प्रेजेंटेशन दिया था कि आपके जीवन का खुद का ट्रैक बनाना है ना, कि अगर जिंदगी में सफल होना है, एक प्रॉपर कंक्रीट, जो कंक्रीट कॉलम होता है ना, उस तरीके का ट्रैक बनाना है, तो आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन अटेंड करो। करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे, क्या बदलाव आ रहे हैं। एमएमसी ज्वाइन करो, पैसे की मत सोचो, पैसा बहुत कमाओगे, पर जिंदगी जीने का तरीका ना इस दुनिया में आपको कोई भी ट्रेनर नहीं बताएगा, या कोई भी फैमिली आपको ये नहीं बताएगी जो अनोखा ब्रेन फैमिली कर रहे हैं। दोस्तों, एंड में मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगा, ये निशा मैम और दीपक सर जो है ना, वो ना, आपको ऐसे लग रहा है वो कोई भी प्रोग्राम के पैसे ले रहे हैं, पर आपको सच बताओ, वो ना फ्री बांट रहे एक्चुअली। हमें ना, हम कोई पैसा दे रहे तो उनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे, क्योंकि उतनी 1000% वैल्यू वो हर एक के लाइफ में दे रहे। ये सब आपको इंटरव्यू देख के पता चलेगा। दोस्तों, पैसे का मत सोचो, पैसा बहुत आएगा। जिंदगी जीने का तरीका, ये अगर कोई भी चांस गया ना तो फिर से नहीं आने वाला। ऐसे बोला जाता है कि जिंदगी में किस्मत एक ही बार अपना दरवाजा खटखटा रही है। जिस दिन तुम्हें एमएमसी का कॉल आए, या किसी भी अनोखा ब्रेन की टीम से जुड़ने का कॉल आए, या कोई भी कोर्स करने का कॉल आए, तो ना वो जिंदगी में आई हुई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझो, ग्रैब करो और खुद की लाइफ अच्छी बनाओ। मैं ये बताना चाहूंगा, ये सच है और यही सच रहेगा, और अनोखा ब्रेन फैमिली एक इंडिया की टॉप मोस्ट फैमिली रहने वाली है, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका उमेश, बहुत बढ़ गया है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, आप एकदम मुरझाए हुए से बैठे थे, कॉन्फिडेंस लूज कैसे होगा, क्या होगा। बट अभी कितना, कब ज्वाइन किया था आपने? दिसंबर, राइट? 28 दिसंबर। 8 दिसंबर, अभी जनवरी, फेब एंड अभी मार्च चल रहा है, तो 2 से 3 महीने में ही आपके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंजेस है। और अभी तो आपने ट्रेन द ट्रेनर भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें दीपक और मैं आपको तो बहुत सारी वैल्यू ऐड करने वाले हैं। गाइज, आपने यहाँ पर जरूर से एक वर्ड सुना होगा उमेश जी से, कि हम जो भी अमाउंट लेते हैं उसका 1000% आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज ट्रू, राइट? इसीलिए लोगों को रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों को काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। दोस्तों, आप में से भी कोई व्यक्ति अगर परेशान है, आपको हेल्थ के कोई चैलेंजेस है, पैसा नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप बिगड़ चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, एमएमसी इज द सोल्यूशन फॉर यू, राइट? अगर आप भी मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ आपको 1 घंटा निकालना है, 6 बजे से 7 बजे का मॉर्निंग, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, बस, और कुछ नहीं करना है। और उसमें भी आपको सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल के सामने आकर बैठना है। सारी चीजें मैं खुद ही करवाती हूँ। यस उमेश, आप बताना चाहेंगे? राइट, सारी चीजें मैं करवाती हूँ। कुछ भी दोस्तों आपको नहीं करना है। मैंने जैसे बोला कि एक स्टेप आप बढ़ाओ, वो स्टेप है लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने आके बैठना। निशा मैम 99 स्टेप ऑटोमेटिकली करवा लेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, ये होने वाला है, आप करो फिर देखो। मैं एक बात और जरूर से बोलना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों को मैंने एमएमसी ज्वाइन करवाया है, सच में बोल रहा हूँ, उन लोगों को भी रिजल्ट और इंटरव्यू जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि उस तरीके से मैंने खुद ने उनको प्रेजेंट किया है। उन्होंने कुछ भी ना सोचते हुए एमएमसी ज्वाइन किया, और भी लोग, मेरा काउंसलिंग चालू है, क्योंकि ये फैमिली दीपक सर और निशा मैम का काम नहीं है बढ़ाना, ये मैं मेरा खुद का काम समझता हूँ। एक हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सब बढ़ाए, अच्छी चीजें लोगों को दे, क्योंकि निशा मैम और दीपक सर, सच में बोल रहा हूँ, बहुत ही दिल से और फ्री ऑफ कॉस्ट में बोलना चाहूंगा, सब ऐसे बांट रहे, कुछ भी उसमें उनका स्वार्थ नहीं। जो भी उन्होंने 10 साल में ग्रैब किया है ना दोस्तों, वो सब बांट रहे, दिल से बांट रहे, क्योंकि उनके हर एक बात से, हर एक प्रोग्राम से पता चलता है कि वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करने। पर एक बात आपको जरूर बताना चाहिए कि उतनी ग्रैब करने की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। हम कितना ग्रैब कर सकते हैं, हम कितना फॉलो करते हैं, इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करते हैं दोस्तों। निशा मैम और दीपक सर बांट रहे, कितना ग्रैब करना है, कितने परसेंट लाइफ में चेंजेस लाना है, ये तो हमारी बात रही ना, कि वो तो करवा रहे, वो घर पे आके हमारे कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ बताएंगे, फॉलो हमें करना है, सपोर्ट करेंगे, आपको हर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, करना हमारा काम है। जब हम करेंगे तब हमें रिजल्ट आएंगे। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, डॉक्टर के पास जाके ये नहीं पूछते हो दोस्तों कि ये जो टैबलेट है वो हम खाने के बाद किस वेन में जाएगी, पेट से कहां जाएगी और कैसे काम करेगी। नो, हम खा लेते हैं ट्रस्ट करके। अनोखा ब्रेन निशा मैम और दीपक सर का जो भी कुछ वैल्यू दे रहे हैं ना, वो एक टैबलेट की तरह लो, सोचो मत कैसे काम करेगी, कर दो, वो काम करने वाली जैसे डॉक्टर की टैबलेट काम करती है। निशा मैम
और दीपक सर और अनोखा ब्रेन ये दिल के डॉक्टर है, जिंदगी के डॉक्टर है। सोचो आप, ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में कभी नहीं आने वाली, अगर आ गई है तो ग्रैब करो। एंड सबको सबको ऑल द बेस्ट। अगर आप आ रहे हो तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। वेलकम टू इन अनोखा ब्रेन फैमिली। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑल। थैंक दीपक यू सर वेरी मच। और निशा मैम ने जो भी वैल्यू इस जिंदगी में दी है, मैं उनके ऋण, उनके उपकार कभी नहीं भूल सकता। मैं हूं तब तक मेरे दिल में आपके लिए प्यार रहेगा, आपके लिए रिस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि इतनी वैल्यू मुझे दी है आप मैम ने। थैंक यू। सच बोल रहा हूँ। एंड सैल्यूट टू यू दीपक सर एंड अनोखा ब्रेन फैमिली। रियली हार्टली सैल्यूट टू यू मैम। थैंक यू वेरी गुड। एंड उमेश, मैं आपको एक चीज जरूर से बोलना चाहूंगी। आप जरूर से बहुत आगे बढ़ रहे हो और बस जुड़े रहो, बहुत तरक्की होगी आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपके अंदर एक खास बात है, पता है, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर भी ये बात रहनी चाहिए जो उमेश के अंदर है, जो मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व की है। वो बंदा जो है ना, सोचता नहीं है, जो आपको सिखा रहा है ना, वो खुद फॉलो कर रहा है। गॉट द पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि बस वो बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, नो, ही इज फॉलोइंग, राइट? तो आपको भी बस ये सीखना है उमेश से। अगर आप थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए होंगे, कुछ तो भी सीखा होगा, तो जरूर से कमेंट कीजिए, उमेश जी को अच्छा लगेगा, राइट? थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज आपको और भी देखने के लिए मिले। और एमएमसी में जल्दी से जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जरूर से हमसे संपर्क करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमेश। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम।